कल एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष के न सिर्फ एक एक आरोपों का जवाब दिया बल्कि धारदार हमला भी बोला। चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन, ऊपर से हमने तो इलेक्शन कमीशन में सुधार किए हैं। आज इलेक्शन कमीशन बनता है तो ऑपोजिशन भी उसमें होता है। पहले तो प्रधानमंत्री एक फाइल पे साइन करके इलेक्शन कमीशन बना देता था। ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो वहां से निकलने के बाद राज्यसभा के मेंबर बने, उनकी सरकार के मिनिस्टर बने। ऐसे इलेक्शन कमिश्नर बने थे जो कांग्रेस के बाद में कैंडिडेट बने, और इसलिए हम उस लेवल पे प्ले नहीं कर सकते। तो हमारा लेवल प्ले फील्ड हो ही नहीं सकता, हम ऐसे बन ही नहीं सकते। अपने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे। जो कांग्रेस जिसके साथ किसी जमाने में महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, जो कांग्रेस जहां इंदिरा गांधी जी गले में माला खुलेआम पहन करके घूमती थी, रुद्राक्ष माला, जो हाँ, रुद्राक्ष माला पहन करके घूमती थी इंदिरा जी। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी क्या? ये कौन सी कांग्रेस की सोच विकृति आ रही है कांग्रेस में, ये चिंता का विषय है। सब लोग पछताएंगे जब बात में ईमानदारी से सोचेंगे, सब लोग पछताएंगे। अब देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेषता थी, कैसा झूठ चल रहा है। कुल देश में 3000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। उसमें 3000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। ये कहते हैं ना ईडी वीडी टिकना फला, 3000 डोनर है, उसमें सिर्फ 26, और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी, छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा। कोई जोड़ सकता है इसको? अगर बॉन्ड खरीदा, लोग ये जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता यह है कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा, उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 37, 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। प्रधानमंत्री का चुनावी बॉन्ड पर बयान आया तो राहुल गांधी ने फिर से सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। ये पकड़े गए हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है, और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आप उनकी आंखों में देखें, मैंने देखा नहीं है, मगर अगर आप उनके एएनआई के इंटरव्यू में उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको वो झलक दिख जाएगी। सब पता चल जाएगा किसने किसको कितना पैसा दिया, वो पैसा कहां से आया। देखिए, गलती से भी सच नहीं बोलते हमारे प्रधानमंत्री। क्या हकीकत है, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर हस्तक्षेप नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं आदेश दिया होता कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, किसी को पता ही नहीं चलता किसने पैसा दिया, किसको गया है। ये सुप्रीम कोर्ट की बदौलत हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ है। और प्रधानमंत्री ने आखिरी वक्त तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा ये जानकारी मत दो। वो 30 जनवरी तक उन्होंने टाइम मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये हमें मंजूर नहीं है, आपको फौरन देना होगा, और इसी के वजह से ये पूरी जानकारी निकली है। मान लीजिए अगर वो गुजरात के जब चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, और अगर उनको केंद्र पैसा नहीं देता कि आप 100 दिन का काम करवाए हैं गुजरात में, लेकिन जिन्होंने काम किया उनको पैसा हम लोग नहीं देंगे, केंद्र अगर ये कहता, तो उनको कैसा महसूस होता? अब उनको वो महसूस करना है कि जब आप प्रधानमंत्री थे तो राज्य को क्या महसूस होता था कि आवास के तहत घर बनाने का पैसा आपने बंगाल को नहीं दिया, आपने 100 दिन का काम का पैसा आपने नहीं दिया। विकास की बात जरूर होगी, विकसित भारत तो तभी होगी जब बंगाल का भी विकास होगा।